आज हम बिहार विधान परिषद को जो एग्जाम हुआ है इसके आगे के स्ट्रेटेजी को आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह बहुत अच्छा जॉब है, इसको जाने मत दीजिएगा। प्रीलिम्स निकलना ही बहुत बड़ी बात है। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि ये नॉर्मल ईएसओ की तरह नहीं है, जो हम लोग नॉर्मली एग्जाम देकर पास हुए हैं उसके तरह नहीं है, क्योंकि यह एक शानदार जॉब है जहाँ डायरेक्ट विधान परिषद से डीलिंग होगा, विधानसभा से। दिमाग में बैठा लेना है कि यह नॉर्मली नहीं है, पोस्ट भले ही वही है लेकिन इसमें आपको पेमेंट जो भी हो जैसे भी हो सब सेम मिलेगा, सेम पद है। बट आपको इसका चरण एग्जाम का बहुत ही कठिन है क्योंकि आपको कहीं और जाना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें 3 चरण में एग्जाम होता है, आप जान चुके हैं। प्रीलिम्स होता है, सभी ने पास कर गए। मेंस जो है दोस्तों, ये एक तरह का कहिए तो यह मेंस ही है। इसमें 3 परीक्षाएं होती है। पहले तो होती थी प्रीलिम्स जो हुआ, पीटी जिसको हम लोग पीटी कहते हैं, पीटी पास हो गए। अब होता है दोस्तों टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञात होना। देखिए 50 नंबर का दोस्तों हिंदी टाइपिंग होता है, 50 नंबर का हिंदी टाइपिंग होता है। 10 मिनट लेगा आपको हिंदी टाइपिंग, और आपको दोस्तों इसमें 30 हमारा प्रति स्पीड होना चाहिए। दूसरा दोस्तों इंग्लिश है, वो भी हमारा 50 का है, इसमें भी 30 का ही चाहिए। यह मेरिट में नहीं जाएगा लेकिन आपको पास करना है। हम बाद में इसको बताएंगे कि हिंदी के लिए, टाइपिंग के लिए आपको क्या करना है। हम लोग कैसे एक सप्ताह में टाइपिंग स्पीड लाए थे वो हम आपको तरीका बताएंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा होता है एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान। एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग का हमको 100 नंबर का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान जो बात बोल रहा है, यह 100 अंकों का प्यारे दोस्त होगा, जिसमें ड्राफ्ट बनाया जाएगा। और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में 3 चीजें और भी होती है, जैसे कि आपका एमएस पावर पॉइंट होगा जिसमें हम लोग कुछ चीज लिखते हैं, एक्सेल होगा जिसमें सब चीज हम लोग डाटा बनाते हैं। उसके अलावा दोस्तों पावर पॉइंट जो हमारा होता है, एमएस ऑफिस हो गया, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन हमको दिखाना है वो होता है। इसके अलावा इंटरनेट से सभी समस्याओं ये होता है। आगे देखिए, आगे हम बताते हैं कि ये एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में भी पास करना मुख्यतः अनिवार्य है, तभी जाके आपको अगला एग्जाम होगा। यानी ये तीनों एग्जाम एक दिन ले लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। जो हमारा मेघा सूची इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा है दोस्तों जो तीसरा पेपर है, उसमें 2 पेपर लिया जाएगा। पहला पेपर हिंदी का, जिसमें हिंदी नॉर्मली नहीं है कि ऑब्जेक्टिव रट के हम चले गए, इसमें हिंदी है मेरे प्यारे दोस्त। इसमें हमको लिखने वाला है, निबंधन लिखना है। ठीक है, इसके अलावा पत्र लिखने का आइडिया होना चाहिए, निबंध कैसे लिखा जाता है। अगला है वाक्य विन्यास, वाक्य को विन्यास कैसे करते हैं, छोटा कैसे करते हैं, बड़ा कैसे करते हैं, या वाक्य विन्यास। और संक्षेपण में आता है, संक्षेपण में बड़ा चीज दे दिया जाएगा, उसको छोटा में करना है। तो यह सब प्रैक्टिस से होगा और घबराना नहीं है, क्योंकि यह बहुत 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 अच्छी जॉब है। इसलिए आपको अपने आप पे पेशेंस रख के और ईमानदारी से बस मेहनत करना है। ठीक है, अगला है प्यारे दोस्त जो हमारा 80 नंबर के। देखिए ये हमारा जो 80 नंबर के एग्जाम हो रहा है और टोटल हमारा 100 नंबर के एग्जाम होगा, बट 20 नंबर इसमें हमारा मैथ्स रीजनिंग है। 20 नंबर मैथ्स और रीजनिंग है और 80 नंबर का हमारा मैथ्स ही समझिए, रीजनिंग नहीं। जो 80 नंबर का मेरे प्यारे दोस्त है उसमें जीके और जीएस सारे चीज इंक्लूड है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी मेंस वाला जो मेरिट में जाएगा, फिलहाल इसका जिनको नहीं है प्लीज इस पे फोकस कीजिए और यह दौर को पार कीजिए, क्योंकि आपने प्रीलिम्स के लिए जितना मेहनत किया है, जो चीज बचा के रखे हैं वही मेंस में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए। अब हम बताते हैं कि ये क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों के एक कीबोर्ड ले लीजिए। ठीक है, कीबोर्ड ले लीजिए और कीबोर्ड लेकर घर पे, और एक उसमें यूएसबी आता है वो ले लीजिए। अब घर पर भी हिंदी टाइपिंग कीजिए, घर पर भी इंग्लिश टाइपिंग कीजिए मोबाइल से कनेक्ट करके। फिलहाल आप एक सप्ताह के लिए किसी भी कंप्यूटर वाले कुछ भी नहीं जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं तो आप जाइए वहां पे कांटेक्ट कीजिए कि मुझे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग बताया जाए। ठीक है, मैं आप लोगों के एक पेपर निकाल के दिखाऊंगी कैसे करना है, क्योंकि हम लोग भी टाइपिंग सीख लिए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको अभी फिलहाल में हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और एमएस ऑफिस पावर पॉइंट की जानकारी रखिए। इसके लिए आप मार्केट में जाइए और एक बुक ले लीजिए कंप्यूटर का, जिसमें एमएस ऑफिस पावर पॉइंट मतलब हमारा जो प्रोसेसिंग से संबंधित सारे डाटा दे, जिसमें एक्सेल
हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, इंटरनेट से संबंधित हो, उसको आप एक बार अध्ययन जरूर करें। यह गलती कभी नहीं कीजिएगा कि कोई कहेगा कि मैं तैयारी करवा देता हूं, यह गलत है। आप बुक लीजिए, खुद अध्ययन कीजिए, नहीं समझ में आए किसी से कांटेक्ट कीजिए। मोबाइल पे, इंटरनेट पे, कंप्यूटर से संबंधित सारी जानकारियां मिल जाएगी, ठीक है। और है टाइपिंग का, तो सुबह में 2 घंटा टाइपिंग जाइए, 1 घंटा इंग्लिश का कीजिए, 1 घंटा हिंदी का कीजिए, ठीक है। शाम में जाइए, घर पर भी रखिए, 3 बार हिंदी टाइपिंग कीजिए ना, आपका देखिए कैसे ब्लास्ट हो जाता है। और आप लोग जो कोड होता है हिंदी का कोड, वह बहुत ही हार्ड होता है। इंग्लिश तो आप आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश का कोड बहुत ही हार्ड होता है। तो आप एक कोड का निकाल के और उसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जो मैंने बताया कि कीबोर्ड खरीद लीजिए, आपको ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा, 200 के अंडर में, 120 आई थिंक या 180 में अलग अलग आते हैं। मेरे पास भी कीबोर्ड है, आप वो कीबोर्ड लेकर, और दूसरा एक उसमें आता है अलग से, और एक हिंदी टाइपिंग बाबा, यानी हिंदी टाइपिंग बाबा करके एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें सेटिंग करके खुद पे हिंदी को टाइप कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। आगे की स्ट्रेटेजी हम फिर बताएंगे, फिलहाल आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। फिर आगे जो स्ट्रेटेजी है हिंदी लेखन, संक्षेपण, वाक्य विन्यास, उस पर टेंशन नहीं लेना है, बट फिलहाल में इस चीज को करिए। आज आपको या कल तक इस चीज की जुगाड़ सारे चीज कर लीजिए। बुक आपको अगर सेंटर पे जाना है, किसी सेंटर से सीखना है, तो सेंटर पे जाके सीख लीजिए, ठीक है। थोड़ा मैं आज फास्ट बोली हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ दोस्त। आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग सारे चीज आप लोग को बताती रहूंगी, ठीक है।